Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 5994 काडर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो भी कैंडिडेट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज कीजिए और जो भी आपके आसपास है, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, उन सबके साथ बैठ के अगले 2 से 3 मिनट तक जो भी मैं अभी आप लोगों के बात शेयर करूंगी उस बात को सुनिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2 से 3 मिनट तक जो भी बातें मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी उसे ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो मैं जो भी पेरेंट्स अभी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगी कि देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से मेरे खुद के जो मम्मी पापा है मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, सेम वैसे ही आप सभी भी मेरे लिए उतने ही आदरणीय हो, उतने ही रिस्पेक्टेबल हो, सेम वैसे ही जैसे मेरे खुद के मम्मी पापा मेरे लिए है। और आप अभी ये मत सोचिएगा कि कोई और आपसे बात कर रहा है, आप ये सोचिएगा कि आपकी खुद की बेटी आपसे इस टाइम रिक्वेस्ट कर रही है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है। क्योंकि देखिए, अभी जो भी कैंडिडेट जो कि ईटीटी 5994 काडर में है, उन सभी ने मेरे साथ एग्जाम दिया है, वो मेरे जैसे ही होंगे। तो आप ये सोचिए कि आपके खुद के बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी देखिए, जो ईटीटी 5994 काडर के जो हालात है, जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है, वो आप सभी को पता है। तो आप सभी से, जो भी पेरेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगले 3 से 4 दिन निकालिए, अपने अपने बच्चों के लिए निकालिए और धरने पे आइए। क्योंकि इस टाइम देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है हमें मोटिवेशन की। अगर पेरेंट्स भी धरने पे आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी ये प्रेशर बनेगा और प्रशासन को भी पता चले कि सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी कितने ज्यादा सीरियस है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए, पेरेंट्स के आने से कहीं ना कहीं पूरे काडर को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगले 3 से 4 दिन निकालिए अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखिए, ये बात मैं आपको नहीं समझा सकती, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं आपको कोई बात समझाऊं, क्योंकि न तो मेरी इतनी उम्र है और आप लोगों को तजुर्बा भी मुझसे ज्यादा है। आप सभी ने दुनियादारी देखी है, आप सबको सब कुछ पता है। तो आपको अच्छे से पता है कि इस नौकरी की क्या तो कीमत है आपके बच्चों के लिए, क्या वैल्यू है इस नौकरी की आपके खुद के फ्यूचर के लिए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में धरने पे पहुंचिए कि पूरे की पूरी सरकार को, पूरे डिपार्टमेंट को इस बात का पता चल जाए कि सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, अब उनकी फैमिली, उनके माँ बाप भी सड़कों पे आ चुके हैं और अब ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवा के ही रहेंगे। अब उम्मीद करूंगी कि आप ये नहीं सोचोगे कि प्रियंका ने आपको ये बातें बोली है, आप ये सोचिए कि आपकी खुद की बेटी, आपका खुद का बेटा आपके सामने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने रोजगार के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और उम्मीद करूंगी कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे, इस पे थोड़ा गौर करेंगे और जो भी आपकी तरफ से आप कर सकते हो पार्टिसिपेशन, स्पेशली धरने पे, आप जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत बार बहुत से कैंडिडेट ने मुझे मैसेज भी किए हैं, पर्सनली मिलके भी मुझे बताया है कि मेरी वीडियो उनके पेरेंट्स भी देखते हैं। इवन बहुत से केसेस तो ऐसे भी है जहां पे पहले पेरेंट्स वीडियो देखते हैं और फिर वो अपने बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं कि प्रियंका ने ये कोई वीडियो डाली है, ये क्या बता रही है, इसे सुनो। और इवन ऐसे ही नहीं है कि इवन हाई कोर्ट में, जब कोर्ट में हियरिंग चली है, तो बहुत सारे पेरेंट्स फाजिल्का अबोहर से उठकर हाई कोर्ट में आते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहे वो। इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा सीरियस है पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लेकर। क्योंकि बच्चे देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कम एज के हैं, शायद उन्हें इस टाइम इस चीज का एहसास नहीं है कि उनके लिए ये नौकरी कितनी ज्यादा जरूरी है, बट पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने पेरेंट्स से मेरी बात की, आप और बात क्या की, मैंने आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बात को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। आपने इतना कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, थोड़े से एफर्ट्स और लगा दीजिए। इस टाइम आपके बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी ही।
और उम्मीद करूंगी कि आप सभी भी अपनी बेटी समझकर मुझे मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लेंगे, अपने बच्चों के लिए जो अभी तक किया है उसे थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा के उसे और थोड़ा सा इन्हांस करोगे और प्रशासन को अगले 1 या 2 दिन में दिखा दोगे, इतनी भीड़ इकट्ठी कर दोगे कि प्रशासन को भी पता चल जाएगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब ATT 5994 को तो ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। अब बात आती है कैंडिडेट्स की। जो भी कैंडिडेट जो भी ATT 5994 में शामिल है उनसे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिनकी फैमिली में कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, जहां पे ये लगे कि कैंडिडेट के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, तो उसके बारे में तो देखिए हम नहीं कह सकते कि वो क्यों नहीं आ रहा। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसपे कोई भी किसी भी तरह कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से घर पे बैठे हो, तो ये आप खुद से सोच के देखिए। आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपने आप से खुद से ये सवाल कीजिए कि जो आप घर पे बैठे हुए हो, जो आप आराम से बैठे हो, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये कहां तक सही है। और जो कैंडिडेट देखिए जो धरने पे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, जो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी उन सभी कैंडिडेट के ऋणी हो और आप कभी भी उन कैंडिडेट का ऋण नहीं चुका पाओगे अगर आप अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वो कैंडिडेट दिन रात सर्दी गर्मी सड़कों पे बैठे हैं, हमारी बहनें सड़कों पे बैठी है और आप लोग अभी भी घर पे बैठे हो। सोच के देखिए, उन्हें कोई अलग से जॉब नहीं मिलनी है, उन्हें कोई ज्वाइनिंग लेटर आपसे पहले नहीं मिल रहे हैं, वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, संघर्ष आपके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग आपको भी मिलेगी। अगर आपको घर बैठे ही उन कैंडिडेट के बिहाफ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो आप हमेशा ऋणी रहोगे उन कैंडिडेट के। आप कभी भी उन कैंडिडेट का ऋण नहीं उतार पाओगे जिनके संघर्ष की बदौलत आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो अगर अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपकी अंतरात्मा जागी है, आपको एक टाइम के लिए भी अगर एहसास हुआ है, तो अभी घर से निकलिए, अभी अपना बैग पैक कीजिए और धरने पे पहुंचिए। क्योंकि अगर देखिए कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिसको ये लग रहा है कि मैं कैसे आऊं धरने पे, मैं अकेली हूं, ये है वो है, तो उनसे है कि आप अपने जो भी आपके पेरेंट्स है, जो भी आपके ब्रदर है, उनको साथ लेके आइए। और अगर फिर भी कोई इस तरह का पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट है जो कि ऑलरेडी धरने पे बैठी है, जो कि आपका इंतजार कर रही है कि कब आप आओगे और उनका साथ दोगे। क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले 2 दिनों के अंदर आप इतनी बड़ी संख्या में धरने पे पहुंचिए कि प्रशासन को पता चल जाए कि ATT 5994 का ऑर्डर अब रुकने वाला नहीं है। आप इतना मजबूर कर दीजिए सरकार को, शिक्षा मंत्री जी को, डिपार्टमेंट को कि उन्हें आपको ज्वाइनिंग देनी ही पड़े। इनको इतना मजबूर कर दीजिए कि न चाहते हुए भी आपको अगले कुछ दिनों में इन्हें ज्वाइनिंग लेटर देने पड़े। और ये अब टोटली आप पे डिपेंड है। अब उम्मीद करूंगी कि आज और कल में इतनी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट धरने पे पहुंचेंगे, इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट धरने पे पहुंचेंगे कि आगे आने वाला हर एक पल, हर एक सेकंड पूरे काडर के लिए पॉजिटिव हो। और आप सभी से जो मैंने बातें शेयर की है, प्लीज आप इसे थोड़ा सा सीरियस लीजिए, अपने बारे में सोचिए। और इसके अलावा देखिए, एंड में अगर कोई भी बात, जैसे जो भी मैंने आप लोगों के बात शेयर की, अगर किसी भी पेरेंट्स को या फिर किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी मेरी बात अच्छी ना लगी हो, बुरी लगी हो, तो उन सभी से पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बट मेरी एंड में फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बातें मैंने आपको बोली है, थोड़ा सा उसे सीरियस लीजिए। अभी ये सोचिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है, और आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।